नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। चलिए 5 जून 2020 के डेली टॉप 20 जीएस क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मॉर्निंग में डेली नेक्सस जीएस की तरफ से करंट अफेयर्स रिलीज किया जाता है और ये श्रृंखला जो है 1 जून 2020 से चलाई जा रही है। तो वो वीडियोस देखने के लिए आप नेक्सस जीएस के फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे आपको डेली मिल जाएगा। और इसके अलावा डेली टॉप 20 जीएस क्वेश्चंस की सीरीज भी चलाई जा रही है, तो इस सीरीज को भी आपका नेक्सस जीएस के फेसबुक और जो आपका यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड किया जाता है। चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? दीनबंधु मित्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण नामक पुस्तक है, एक नाटक है, एक उपन्यास है, काव्य संग्रह है और एक निबंध संग्रह है। तो क्या होता है ये? तो ये आपका एक नाटक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। जिसको नहीं आता है उसको नोट कर सकता है। नेक्स्ट है, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ? तो किस पर हुआ है? ये हुआ है आपका सतलज नदी पर। सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, बंबई त्रिमूर्ति से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्न में से किन्हें बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको रटा हुआ होना चाहिए कि मेहता साहब, तिलक जी और तैयब जी को बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था। मतलब सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। तो सॉरी, मेहता साहब, तेलंग जी और तैयब जी, तो ये थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। तो बंबई त्रिमूर्ति के नाम से किन्हें जाना जाता है? मेहता साहब को, तेलंग जी को और तैयब जी को बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो पर्यावरण को चित्रित किया और ऑब्वियस सी बात है आज एनवायरमेंट डे है, 5 जून को मनाया जाता है हर साल और आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? तो किसने किया है इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो अमीर खुसरो ने चित्रित किया है। तो अमीर खुसरो से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु निम्नलिखित में से किन दो खनिजों का उपयोग होता है? तो किन का उपयोग होता है? यह होता है सोडियम तथा पोटेशियम का। फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिसे उत्पन्न किया जाता है। तो क्या उत्पन्न किया जाता है? विद्युत ऊर्जा, कृत्रिम मौसम, ध्वनि, पर्दे पर चित्र, क्या उत्पन्न किया जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है साइटोट्रॉन से। नेक्स्ट है, कांसा मिश्र धातु है तांबे और किसकी? तो कांसा जो मिश्र धातु है तांबे और टिन की है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी है। तो येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी है किस चीज की? तो ये है आपकी येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी किस चीज की है? तो ये आपकी भिंडी की है। सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? तो कहां पे है? ये आपका गोवा में है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जतिन दास साहब बहुत मतलब बोल सकते हैं कि हमारे सबसे बेहतरीन क्रांतिकारियों में से एक थे। तो कौन से सही होंगे? लाहौर षड्यंत्र में आपका ये बंदी बनाए गए थे। तो करीब 64 दिनों की भूख हड़ताल की थी और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ये आपका बोल सकते हैं कि शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? तो बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसको मैरस्मस कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, दास्तार बंदान कौन कहलाते हैं? तो दास्तार बंदान जो है उलेमा कहलाते हैं। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो औरंगजेब ने किया था। मतलब फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें जो होती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं? वो दर्शन पर आधारित होती हैं। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं हम लोग। ये हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपको पता है कि आगामी जो परीक्षा है वो समीक्षा अधिकारी की है, तो उसमें हिंदी आती है। यूपी पीसीएस में भी सीसैट के पोर्शन में आपका हिंदी आता है। और तो चलिए, तो निम्न में तद्भव है, तो तद्भव कौन सा है इसमें से? तो तद्भव है ससुर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है,
निम्न में तत्सम है, तो तत्सम कौन सा है? पनही, रात्रि, अंधा या फिर इलायची। तो तत्सम कौन सा है इसमें से? ये है आपका रात्रि, सेकंड ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है अभ्यागत पर्यायवाची है, इसका आंसर आपको खुद बताना है कमेंट बॉक्स में। तो अभ्यागत का पर्यायवाची क्या होगा? कामदेव, अतिथि, हाथ या फिर पत्नी। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको एक तो इसका आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 17 का, और दूसरी बात आपको 20 में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अभ्यागत पर्यायवाची है, किस चीज का पर्यायवाची है? तो अभ्यागत जो है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। रासभ पर्यायवाची है, तो रासभ किस चीज का पर्यायवाची है? कन्या का पर्यायवाची है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, गधे का पर्यायवाची है। नेक्स्ट पॉइंट है निशीथ पर्यायवाची है, तो निशीथ किस चीज का पर्यायवाची है? ये आपका रात्रि का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है इला किस चीज का पर्यायवाची है? तो ये आपका पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। तो 5 जून 2020 के डेली टॉप 20 जीएस क्वेश्चंस की श्रृंखला में इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि ये श्रृंखला आप सभी को बहुत पसंद आ रही होगी। 1 मई 2020 से श्रृंखला चलाई जा रही है और लगातार आप लोगों के द्वारा इस श्रृंखला को प्यार मिला, चाहे वो आपका यूट्यूब चैनल हो और चाहे वो नेक्सस जीएस का फेसबुक पेज हो। तो नेक्सस जीएस के फेसबुक पर तो आप लोगों का प्यार ज़्यादा दिखाई पड़ता है, यूट्यूब चैनल पर थोड़ा सा कम है, लेकिन वहाँ भी इंक्रीज हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोग इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखेंगे, और अब और भी कुछ लाया जा रहा है बहुत जल्द आपके लिए। तो लगातार जुड़े रहिए, और आपके एग्जामिनेशन के लिए कुछ चीज़ें जो हैं और भी आपके लिए लाई जा रही हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।